अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साइंस की दुनिया एक वसी दुनिया बन चुकी है जहाँ रोज़ रोज़ नए नए इंकशाफात सामने आते हैं जिससे इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। जैसे कुछ अर्से पहले ये खबर सामने आई थी कि साइंसदानों ने जदीद कंप्यूटर की मदद से फ़िरौन की शक्ल को बनाने की कोशिश की है ताकि वो ये मालूम कर सकें कि वो उस दौर में कैसे नजर आता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि साइंस की मदद से 3000 साल लाश की आवाज़ को भी दोबारा सुन लिया गया है। मगर ये सब कैसे मुमकिन हुआ, चले इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जिस शख्स की लाश मिली है उसका नाम निस्यामूद है। वो फ़िरौन के ओहद में एक राहिब था और इसके मरने के बाद इसकी लाश को हनूर करके रख दिया गया। ये एक बहुत बड़ा पुजारी और राहिब था। वो अपने आप को सच की आवाज़ कहता था। जिस ताबूत में उसकी हनूर शुदा लाश रखी गई थी वहाँ पर एक इबारत सच की आवाज़ को निंदा है। वो चाहता था कि जब वो दोबारा जिंदा होकर बोलना शुरू करेगा तो वो फिर से सच की रोशनी फैलाएगा। वो खुद तो जिंदा नहीं हुआ मगर उसकी आवाज़ को जिंदगी मिल गई है। वो दोबारा से बोलने लगी है, लेकिन अब भी इसने एक ही लफ्ज़ बोला है। इसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग यूट्यूब और इंटरनेट की साइट्स पर मौजूद है। इससे मुझ पर काम करने वाली साइंस की टीम्स का कहना है कि अगरचे ये आवाज़ 3000 साल पुराने राहिब की है, लेकिन ये आवाज़ असली नहीं है। इनका दावा है कि अगर आज ये जिंदा होता तो हूबहू इसी तरह बोलता। आवाज़ पैदा करने वाला ये अमल काफ़ी दिलचस्प था। साइंसदानों ने 3D सिटी स्कैन से हर आवाज़ पैदा करने वाले हर सांप की तस्वीर बनाई और फिर इन चीज़ों को 3D प्रिंटर पर तैयार करके जोड़ लिया। इसके बाद इसे कंप्यूटर से जोड़कर आवाज़ पैदा की और उसे रिकॉर्ड करके स्पीकर पर सुना गया। नाजरीन, अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात तो तकरीबन तमाम मुसलमानों को मालूम है, जिसका जिक्र कुरान पाक में 135 बार आया है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन के मज़ालिम से बचाकर ले जा रहे थे तो ये जालिम बादशाह डूबकर हलाक हो गया था। ताहम ये भी याद रखिए, फ़िरौन उस वक्त मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो बादशाह बनता उसको फ़िरौन कहा जाता था। तौरात और अंजील में भी हज़रत मूसा की ज़िंदगी के हवाले से फ़िरौन की ज़िंदगी का जिक्र मौजूद है, मगर कहीं भी इसका असली नाम दर्ज नहीं। कदीम मिस्र पर इस तरह 30 खानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फ़िरौन वहाँ हुक्मरानी करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था उसका नाम क्या था? 1891 से पहले दुनिया को कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों का क्या हुआ था या उनकी बाकियात कहाँ है, कहीं है भी या नहीं। इल्हामी किताबों अंजील और कुरान मजीद में इस बात का तफसील से जिक्र मिलता है। मूसा और बनी इसराइल का पीछा करते हुए फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत पानी में गर्क हो गया था। हज़रत मूसा और उनकी कौम को अल्लाह ने पानी से गुजरने का रास्ता दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? कुरान मजीद में इस बारे में बहुत ही अजीब बातें कही गई हैं। इसका मतलब किसी को समझ नहीं आया। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते थे, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा कहीं और है। सूरत यूनुस की आयत नंबर 92 में इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया है कि हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाक़या आज से 30,500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब के मरने के बाद फ़िरौन की लाश को समंदर से बाहर निकाल फेंका गया। बाकी लश्कर का नामो निशान भी न मिला। इसरियों में से किसी एक ने इसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। ताहम अनूद करने के दौरान उनसे एक गलती हो गई। फ़िरौन जो कि समंदर में डूबकर मरा था, मरने के बाद कुछ अर्सा पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर वो नमकियात की तह उसी तरह रहने दी और उसी तरह अनूद कर दिया गया। वक्त बदलता गया, ज़मीन और आसमान में बहुत इनकलाब देखे, जिसकी गर्द के नीचे बहुत कुछ छुप गया। फ़िरौन की हनूर शुदा लाशें भी ज़मीन के नीचे छुप गई। इनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद तशरीफ़ लाए। उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौन के किस्से बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। इस सिलसिले में फ़िरौन के जिस्म को हनूद करने की बाबत आयत भी नाज़िल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का यकीन पुख्ता है। लेकिन वो ये सब समझने से कासिर थे कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई थी और कैसे इसे इबरत का निशाना बनाया गया था। इन तमाम फ़िरौनों की लाशें कैसे मिली जिसे हनूद करके ताबूतों में रख दिया जाता था। इसमें एक ऐसे फ़िरौन की लाश भी थी जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। तो दोस्तों, ये भी एक दिलचस्प दास्तान थी। 1971 ईस्वी में एक मिस्र के शहर से तल्लुक रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूर शुदा लाशों तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल एक दिन वो दरियाए नील के करीब इसी सिलसिले में फिर रहा था तो उसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मुसलसल खुदाई करवाई गई तो वहाँ दूसरी मम्मियों के साथ गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा था। उसका तफसील से जायजा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी को नमकियात की तह से ढूंढ लिया गया। तो ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया। इसका नाम मनफता बताया जाता है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन और साइंसदान इसकी तरफ लग गए। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही नमकियात की तह जमी हुई थी। इसके बाद इसे अजायब घरों में महफूज कर लिया गया।
इस बात का तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है। सन 1982 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी। इस वक्त की हुकूमत ने फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचा लिया। फ़िरौन की लाश को माहिरीन डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया। जायज़ा लेने के बाद मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म पर समंदरों की नमकियात की ज़रात अभी भी मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने से हुई थी। एक डॉक्टर ने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के आखिरी नबी पर उतरी किताब कुरान मजीद में मौजूद है। उससे ये बात तो मालूम थी ही कि जहाँ से ये मम्मी मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। नाचा वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था, इसलिए इस मामले में मिस्र के साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने इसे कुरान खोलकर सूरत यूनुस की आयत 90 तब 92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना, फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूद हो जाना और फिर उसकी लाश को दोबारा साइंसी दौर में होना, सबका इशारा एक जानब था। डॉक्टर ने जब आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है, अल्लाह ही सच्चा है। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अल्लाह ताला हमें भी कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।